नावल पर बात करेंगे जिसे नफ्सियाती नावल कहते हैं। ये नावल की इकसाम में से एक किस्म है नफ्सियाती नावल। वो अमराव जान अदा है मिर्जा हादी रसवा का लिखा हुआ, यानी उर्दू का जो पहला नफ्सियाती नावल होने का जो एजाज इसी नावल यानी अमराव जान अदा को है, जो मिर्जा हादी रसवा ने लिखा था। आज हम इसका तहकीकी और तनकीदी जायजा देखेंगे, यानी हम इसमें देखेंगे मुसन्नफ ने किस नुक्ता नजर को और हकीकत और असलियत को वाज़ह करने की अपने कलम के जरिए कोशिश की है। आज यही हम सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज विद यूहन्ना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम बिला ताखीर अपने मौजू का आगाज करते हैं, यानी उर्दू का पहला नफ्सियाती नावल वो कौन सा है? अमराव जान अदा, और ये मिर्जा हादी रुसवा ने लिखा था, और ये उसकी एक अजीम शाहकार तहरीर भी है जो मेरे और आपके मुआशरे की अक्कासी करती है। यानी अमराव जान अदा जो नावल है ना, इसकी हीरोइन का जो असल नाम अमीरन है, अमीरन से ये अमराव बनी थी। यानी फैजाबाद जुमादार की जो बेटी थी, जुमादार ने मोहल्ले के एक बदमाश दलावर के खिलाफ गवाही दी, उसे सजा हो गई थी, और जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसने इंतकाम लेने की ठान ली। और उसने क्या किया, जो उस जुम्मेदार की जो बेटी जो अमीरन थी ना, उसको लखनऊ के मशहूर बाई खानम के कोठे पर उसको फरोख्त कर दिया था। तालीम का जो आगाज था वो तपले की थाप पर हुआ था, और अमीरन से वो अमराव बन गई थी। यानी एक दिन ये अपनी पैदाइश वाली जगह पर यानी घर पे वो मुजरा करने के लिए जाती है। वहां उसने अपनी माँ को अपने घर को पहचान लिया था, और ये माँ और बेटी खूब ही आपस में रोए थे, और यही ठीक है ये वापस फिर लखनऊ मुजरा करके ये आ जाती है। यानी ये मुतससा हकम जान लेते ताकि बासानी में उसको जान सके। जब वो लखनऊ वापस आती है तो एक दिन जो अमराव है अपनी दूसरी जो दोस्तें हैं रंडियां हैं उनके हमरा के है बख्शी के तालाब पर नहाने के लिए जाती हैं। इसने अलग राह ले ली है, और वहां पे एक शख्स घास काट रहा था, और ये घास काटने वाला वही दिलावर था। इसने पुलिस को इतला की और इसको क्या वो फांसी हो गई थी। अब ये मुतससा हकाम में समझ आ गया। अब जब इसके किरदार पर नजर करें तो हमें ये जो अमराव जान अदा का जो किरदार है, ये हमारे मुआशरे की अक्कासी के जो रईस ज़ादे होते हैं, जो अमीर तबका है, जो खवातीन का इस्तेमाल गलत करता है, बुनियादी तौर पर यह चीज हमारे सामने आती है। अगर यही चीज दिखे जब आगे खाका चलता है तो इसकी उम्र जब ज्यादा हो जाती है अमराव जान अदा की, अमराव अमीरन की, तो यह करबला मोहल्ला की जियारत करी जाती है। वापसी पर यह नमाज रोजा और खामोशी यानी आजिज़ी और इकसारी का जो है ना ये लिबास ओढ़ लेती है, और अपनी बकिया जो सारी उम्र है वो इसी क्या है अंदाज में दिखाती है। अगर इसके अज्जा पर देखें, बात करें नावल के बुनियादी अज्जा पे देखें तो ये जो बिल्कुल सादा सी जो कहानी है, इसका जो मरकज है यानी इसका जो मरकज है वो अमीरन के इर्द गिर्द घूमता है, और ये नावल की हीरोइन भी है। यानी ये हीरोइन भी है और ये जो मरकज है मेन, और इसी के इर्द गिर्द क्या वो बात घूमती दिखाई देती है। इससे हमें जाहिर होता है कि इस नावल का प्लॉट भी सादा है, मुआशरे की अक्कासी का है, क्योंकि अमीरन का जो ताल्लुक है ये इस मुआशरे से है। वो मुआशरा है यानी लखनऊ का जो तहजीब व तमद्दुन है उस एतबार से देखते हैं तो ये मुआशरे की अक्कासी भी कर रहा है, फिर मुकालमा निगारी भी कर रहा है। यानी वो मुकालमा निगारी यानी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। यानी अब यही चीज देखें तो हमें वो बातचीत नजर आती है जब अमीरन से अमराव बनी, उसने दिलावर ने उसको फरोख्त किया, वो मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ मिलती अपना काम दिन गुजारती थी। वो सारे के सारा देखे उसने पुलिस को फोन किया, सब कुछ किया, और अमीरन का जो ताल्लुक हुआ फिर यानी मुकालमा निगारी भी हमारे सामने आया, फिर मंजर निगारी भी हमारे सामने आती है, मुआशरे की अक्कासी करती दिखाई देती है, और दीगर एतबार से देखे तो ये चीज हमारे सामने आती है। अब अगर बात करें नफ्सियाती के एतबार से हम देखते हैं जो नफ्सियाती नावल है, इसको नफ्सियाती नावल क्यों कहा गया है, इसकी वो कौन सी निशानी है जिस एतबार से इसको नफ्सियाती नावल कहा गया है। अब थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर इस एतबार से जान लेते हैं क्योंकि हमें इसके प्लॉट पर और इसकी जो मेन हीरोइन है उसके एतबार से, करैक्टर के एतबार से हमें ये चीज सारी वाज़ेह हो जाती है। अब नफ्सियाती पहलू की बात करें, जो हकीकी पहलू है वो हमारा क्या है, सबसे पहला
मुआशरे की उसने क्या की है, नब्ज पर हाथ रखा है। किसने, मुसन्निफ ने। उसने क्या किया, मुआशरे की नब्ज पर हाथ रखकर क्या किया है, उसको बयान किया है और उसको जाना है, उसको परखा है, उसकी पहचान की है। और मुआशरे की पहचान इस हीरवन के किरदार के ज़रिए में नजर दिया है कि यहाँ पे जो औरत के साथ जो जुल्म सितम होता है वो किस तरीके से होता है। यानी अब यहाँ पे मुआशरे की नब्ज के हवाले से बात है। यहाँ पे क्या है, हमें अना का, तकब्बुर का, गुमंड का जो उनसर है ना, ये हमें वाज़ह दिखाई देता है, जो कि मुआशरे की नब्ज पर मुसन्नफ ने हाथ रखकर क्या वो बयान किया है। दूसरा हमारे पास वो नजर आता है, वो आता है सीरत, यानी या किरदार कह लें। हमें इस मुआशरे का किरदार जो है ना वो नजर आता है, और वो भी इसी लिहाज से हमारे पास सामने आता दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो किरदार होता है, हमारा दूसरों के साथ जो लेन देन गुफ्तगू का जो अंदाज़े बयां होता है, वो सारे का सारा इस एतबार से वाज़ह करता दिखाई देता है। और तीसरा जो हमारे पास नफ्सियाती एतबार से वो है तहलीले नफ्सी है। यानी आप नफ्स के एतबार से देखें, जो जहां पे उसने के बाई खानम के उस अड्डे पर, कोठे पर उसको फरोख्त किया, उसने अपनी जिस्म फरोशी की है। यानी जिस्म फरोशी के एतबार से हम देखें तो आज भी मेरा और आपका मुआशरा इस हवाले से अपनी मिसाल आप भी है। और हिंदुस्तान का जो खास का सरजमीन है, इस एतबार से देखें, जो उस वक्त के जो बादशाह थे, उस वक्त के जो रईस थे, उमरा जो लोग थे, वो इस जैसे तबके से जिस्म फरोशी के एतबार से इनको इस्तेमाल करते थे और देखते थे, और इनको क्या वो अपने हवस का निशाना बनाते दिखाई देते थे। फिर अब इस एतबार से देखें तो हमें इसमें उम्दा मिसालें भी मिलती हैं। उम्दा मिसालों के एतबार से अगर बात करें तो उम्दा मिसालें, उम्दा मिसालों में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे अदालती निजाम की आती है। यानी जो अदालती निजाम है उसकी अक्कासी करती है कि वो किस हद तक अपने आप में कामयाब है, वो किस हद तक इंसाफ देने में कामयाब है, वो हमें क्या कहती है, सारी चीजें बताती है। फिर इसके एतबार से देखें हमें यहाँ पे चालबाजी, यानी चालबाजी कहते हैं। जैसे उस दिलावर ने क्या किया, गवाही उसके वालिद ने दी है, उसने चालबाजी के इंतकाम लेने के लिए उसकी लड़की को, उसकी जो बेटी थी अमीरन को, उसको क्या है बाई खानम के कोठे पर फरोख्त कर दिया। अब इस एतबार से देखते हो हमारे मुआशरे के अंदर भी क्या है, ये चालबाजी आज भी अरूज पर है। ठीक है। फिर इसके एतबार से देखें अदालतों के अंदर क्या होता है कि बनावटी शहादतें, यानी बनावटी जिसे कहते हैं, यानी वक्ती तौर पर चंद पैसे, चंद कौड़ियों की वजह क्या है, वो वहां पे जो देते हैं शहादतें, उनको बनावटी यानी आर्टिफिशियल कहते हैं। आज भी देखें तो हमारी जो अदालतें हैं ये बनावटी शहादतों से, आर्टिफिशियल या आर्जी उनसे भरी पड़ी हैं, और यही वजह है कि इंसाफ का तकाजा हमारे अदालती निजाम पर एक सवाल भी खड़ा करता दिखाई देता है। फिर इसके अलावा चौथा हमारे पास जो अहम उम्दा मिसालें हैं ये मौलवियों के हवाले से हैं, यानी मौलवियों के हवाले से है। यानी मौलवियों का जो किरदार वो ईमान फरोशी के एतबार से है, यानी चंद कोड़ियों के एवज क्या है, वो अपना ईमान फरोख्त कर देते हैं और झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, ऐसे फतवे लगा देते हैं, ऐसी ऐसी मिसालें पेश करते हैं जो कि उनके ईमान के हवाले से बयान करता दिखाई देते हैं। यानी यही अगर बात के तो बाबे बुल्ले शाह ने यह पंजाबी की उम्दा मिसाल बयान करके इन मौलवियों के हवाले से बयान कर कि तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के ते जाग बिना दूध जमदा ना ही लाल होवे भावे कड़ कड़ के। इन मौलवियों के एतबार से फिर एक और जगह पे बाबे बुल्ले शाह का फरमान वो कहते हैं कि बुल्ले नूं लोकी मती दिंदे, बुलिया आ बह जा विच मसीती, ते विच मसीतां दे की कुछ हुंदा है जे दिलों नमाज ना नीती, बाहरों धोवे लत्ता गोडे अंदर रहे पलीती, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती, कन्नां नूं हथ लावे पहला फिर नमाज नीती, दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तू कीती। यानी इस हवाले से देख तो बाबे बुल्ले शाह की ये मिसाल मुसन्नफ के इस नफ्सियाती और उम्दा मिसाल में एक मिसाल मौलवियों के हवाले से मिलती दिखाई दे। फिर अगर बात करें तो औरत की जो चालाकी है, झूठी मोहब्बत है, मुआशरे की जो बातनी तस्वीर है, वो मुसन्नफ ने इस अफसाने में इंतहाई उम्दा अंदाज में बयां करके मेरे और आपके मुआशरे की हकीकत को वाज़िया कर दिया है, जो कि उस वक्त भी और आज दोनों के एतबार से देख तो आज भी मुसलसल अया होती दिखाई देती है। अजीज सामिन, आज मैंने और आपने मिलकर इस नावल की नफ्सियाती
चीज को, नफ्सियाती पस मंजर को जाना है और मुसन्नफ का जो असल मकसद तहरीर करने का उसको भी जानने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।